बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान मजीद वो किताब है कि जिसके अंदर शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये जो कुरान पाक है ना, इसके अंदर वाज़ेह दलाइल हैं और इसके अलावा कुरान करीम के अंदर रोशन तालीमात हैं और फिर तारीखी वाक़यात कुरान पाक में बयान हुए हैं, वो बिल्कुल सच हैं। फिर इसके अलावा कुरान मजीद के अंदर पेश गोइयाँ की गई हैं कि आइंदा वाक़यात कैसे होंगे, तो वो भी जैसे कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ आने वाले कामों के मुताबिक पेश गोइयाँ की हैं, तो वो बिल्कुल हक और सच साबित हुए हैं। और हक व सदाकत के ये जो बुलंद मीनार है ना, तो यहाँ पर तो कोई शक व शुबा का गुबार नहीं पहुँच सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शक करता है ना कोई इंसान, तो उसका अपना कसूर है। जैसे हम एक मिसाल देते हैं, मिसाल के तौर पर किसी को यरकान हो गया है, आंखें उसकी पीली हो गई हैं, उसको हर चीज़ जर्द दिखाई देती है, तो अब चीज़ों का कसूर नहीं है, उसकी आंख का कसूर है, वो सही देख ही नहीं रहा। इसलिए ये कुदरत की निशानियां हैं, कुरान करीम के अंदर इनको बयान किया गया, मुख्तलिफ पेशगोइयाँ की गई और जैसे जैसे पेशगोइयाँ की गई वैसे ही पूरी गई। तो इसलिए ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबे की कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि ये कुरान पाक शक व शुबे से बिल्कुल बालातर है कि जो कुरान में आया है वो बिल्कुल सही है और उसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। तो जो शक करने वाला है ना, तो उसका अपना कसूर है, बल्कि इसके अंदर शक निकाल ऐसे ही है जैसे एक बंदा सूरज के मुंह के ऊपर या चांद के मुंह के ऊपर थूकता है, तो थूक जो है ना उसके अपने मुंह पर पड़ती है, वो चांद पर तो थूक नहीं जाती। इसलिए कुरान करीम के अंदर जो इसको मशकूक समझता है, तो उसका खुद ही अपना ही अकल का जनाजा निकल जाता है, वो खुद ही नहीं समझ सकता और फिर इस तरह वो ऐसे ही दुनिया में भटकता रहता है। तो आप अगर कुरान पाक को यकीन के साथ मानेंगे तो आप फिर इस तरह आपको दुनिया का और आखिरत का फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला दीन इस्लाम को समझने, कुरान पाक को समझने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।